हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शंस। ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी। वैसे तो आपने हायर ऑर्डर फंक्शन ज़रूर यूज़ किया होगा, बट आप थोड़ा भी अगर कंफ्यूज हैं या आपको लग रहा है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या हैं, तो आप फिक्र मत करिए, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक को डीपली कवर करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा इसके कॉन्सेप्ट को। वैसे आपने इसको ज़रूर यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन है या हमारा एड इवेंट लिस्नर फंक्शन है, ये सब हमारे हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या है? पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच टेक्स अ फंक्शन एज अ पैरामीटर और इट रिटर्न्स अ फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई फंक्शन एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है या एक फंक्शन को रिटर्न करता है या ये दोनों काम भी कर रहा हो, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। और जो फंक्शन हम पास करते हैं एज अ पैरामीटर, इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन को जो हम पास करेंगे इस हायर ऑर्डर फंक्शन में, ये इस फंक्शन को जरूर कॉल करता है। अगर ये कॉल नहीं करेगा तो पास करने का फायदा क्या है? तो इसलिए हम बोलते हैं इसको कॉल बैक फंक्शन। चलिए इसको कोड के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं ये जो कंसोल के लॉग, एरर और इन्फो है फंक्शन जो हमारे कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं, इनको मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू, हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू मॉड्यूलर फॉर्म में तोड़ूंगा और इसको एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर करूंगा। फिर मैं बताऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हम हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये मैंने इसको कन्वर्ट किया है, मैं इसको गो थ्रू करता हूं। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है प्रिंट मैसेज फंक्शन, जो कि प्रिंट फंक्शन एज अ पैरामीटर ले रहा है और मैसेज एज अ सेकंड पैरामीटर ले रहा है, और प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहा है विद द मैसेज वैल्यू एज अ पैरामीटर। तो हमारा प्रिंट फंक्शन क्या हो गया? ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। और जो हमारा प्रिंट मैसेज फंक्शन है वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि इट इज टेकिंग अ फंक्शन एज अ पैरामीटर। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। मैंने अब एक फंक्शन क्रिएट किया है लॉग मैसेज फंक्शन, जो कि मैसेज को एज अ पैरामीटर ले रहा है एंड इट इज जस्ट सिंपली लॉगिंग द मैसेज। और एक एरर फंक्शन बनाया है जो कि हमारा कंसोल डॉट एरर कर रहा है। नाउ इफ आई वांट टू लॉग अ मैसेज, आई हैव टू सिंपली कॉल दिस प्रिंट मैसेज फंक्शन। अब प्रिंट मैसेज फंक्शन में मुझे क्या पास करना है? एक कॉल बैक फंक्शन पास कराना है। वो कुछ भी करा सकता हूं। वो फंक्शन जो है वो मैसेज के साथ उस फंक्शन को कॉल करा देगा। तो मतलब ये है, जो भी मैं फंक्शन यहां पास करूंगा उसके पैरामीटर में ये मेरा दूसरा पैरामीटर डाल के कॉल करा देगा। यहां पर मैं ये कर रहा हूं एंड आई कैन सी यहां पर मेरा आई एम लॉग मैसेज कॉल हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक एरर मैसेज कॉल कराना चाहूं, तो एरर मैसेज फंक्शन को मैंने पास करा है और यहां पर आई एम एरर मैसेज कर रहा है। यहां पर आई एम सिंपली अगर मैं एक इन्फो कराना चाहता हूं सपोज, तो यहां पर मैं इन्फो मैसेज भी करा सकता हूं। नाउ मैंने एक वेरिएबल नहीं ना बना के मैंने एक डायरेक्ट फंक्शन बनाया, कंसोल डॉट लॉग मैसेज। क्या ये मेरा वर्क करेगा? नहीं, यहां ये बोल रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? हमने तो जो फंक्शन पास करा रहे हैं उसमें तो ये सेकंड पैरामीटर में कॉल करा रहा है, बट यहां पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे ऐसा मैसेज। ओके, तो यहां पर हमें एमएसजी लिख दिया या कोई भी वेरिएबल नेम लिखना जरूरी है। जो वेरिएबल नेम हम यहां डालेंगे, जो पैरामीटर नेम हम यहां डालेंगे, वही हम इस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। जरूरी नहीं है ये सेम हो, इसके सेम होना जरूरी नहीं है। यहां पर हम जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, और हमारा जो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा वो वही पास करेगा जो उसको पास करना है। तो यहां पर जो मैसेज पास हो रहा है वो यहाँ पर MSG है, और यहाँ पर मैं अब कंसोल डॉट इन्फो करूँगा तो हमारा यहाँ पर इन्फो मैसेज आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि ये जो फंक्शन मैंने पास कराया है यहाँ पर गया और इसके फर्स्ट पैरामीटर में इसने मैसेज को डाला, उस मैसेज के रेफरेंस मेरे को MSG में मिला और मैंने इसको यूज़ किया। ओके, अब आप कहोगे कि ये सब तामझाम करने की ज़रूरत क्या है?
कि हम कंसोल लॉग, कंसोल एरर, इन सबको डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बट सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आती है कि आप जितने भी मैसेजेस को प्रिंट कर रहे हैं, ओके, वट एवर यू आर प्रिंटिंग, आपको यूआई पे दिखाना है, ठीक है, एट अ यूआई आपको अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर दिखाना है। तो व्हाट कैन यू डू, लाइक आपको जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक डिव एलिमेंट है माई मैसेज, और जितने भी मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं प्रिंट मैसेज के थ्रू आपको ये इसके अंदर दिखाने हैं। तो अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक एलिमेंट ले सकते हैं। मैं करूँगा एलिमेंट को गेट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और मेरा आईडी है माई मैसेज, और मैं इस एलिमेंट में के इनर HTML में मैसेज को ऐड कर दूंगा। अब मेरे को करना है कॉन्कैट, तो मैं इसको सिंपली कॉन्कैटिनेट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैंने एक कॉन्कैटिनेशन का छोटा सा कोड लिख दिया है। अब नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू सी आई एम लॉग मैसेज, आई एम एरर मैसेज, आई एम इन्फो मैसेज, ये सब यहाँ पर लॉगिंग स्टार्ट हो गई। क्या मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट में जाके हर जगह ये चीज़ लिखनी पड़ी? नहीं, मैंने सीधे हायर ऑर्डर फंक्शन में लिखा, क्योंकि ये मुझे प्रोसेस करना है अपने कॉल बैक फंक्शन से कॉल होने से पहले। अगर मुझे बाद में भी प्रोसेस करना है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन कॉल होने का मतलब ये नहीं है कि आगे की कार्रवाई नहीं होगी। कॉल बैक फंक्शन इज जस्ट कि जो फंक्शन पास हुआ है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा विथ पैरामीटर्स एज डिसाइडेड बाय हायर ऑर्डर फंक्शन। जो कॉल बैक फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें क्या वैल्यू होगी वो हायर ऑर्डर फंक्शन डिसाइड करता है, ना कि जो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू वहाँ मिल जाएगी। ये हायर ऑर्डर फंक्शन डिसाइड करता है कि उसके पैरामीटर में कौन सी वैल्यूज जाएंगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एरे फंक्शंस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो हायर ऑर्डर फंक्शन डिसाइड्स कि हमारा कॉल बैक फंक्शन किन पैरामीटर्स या किन आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल होगा और उनका ऑर्डर क्या होगा। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ एक और पॉइंट है कि हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन तब भी है जब हमारा कोई फंक्शन रिटर्न भी होता है। तो अब मैं इसी फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूंगा और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा ताकि ये और मॉड्यूलर हो जाए। सो आई विल टेक दिस आउट हियर, और यहां मैं एक फंक्शन को रिटर्न करूंगा जिसमें हम एलिमेंट पास करेंगे। ओके, यहां पर हमने ELE यूज कर रखा है तो मैं इसको ELE कर दूंगा। अब ये क्या कर रहा है मेरा प्रिंट फंक्शन, अब मेरा प्रिंट मैसेज फंक्शन से एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, ठीक है, जिसका पैरामीटर हमारा ELE है। ये कुछ भी हो सकता है, वैसे यहां मैंने ये सोच के रखा है कि ये एलिमेंट है। ओके, और उसके इनर HTML में जो भी मैसेज था उसको अपेंड कर रहे हैं, राइट। अब इसकी पावर क्या है, हाउ दिस विल बिहेव। नाउ सपोज मैंने ये लिया लॉग्ड मैसेज, मैंने इसको एक वेरिएबल में डाला और सिमिलरली मैं एक एरर के लिए भी डाल रहा हूं। ओके, ठीक है। अब मेरे पास जब भी मैं प्रिंट मैसेज कॉल कराया तो मेरे पास यहां पर एक फंक्शन आया, ये फंक्शन और एरर मैसेज। नाउ सी द ब्यूटी, अब यहां पर मैं उससे पहले एक और एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, माई मैसेज टू। दो डिव मैंने ऐड कर दिए। अब मैं पहले वाले डिव में लॉग मैसेजेस डालूंगा और दूसरे वाले डिव में एरर मैसेजेस डालूंगा। सो सी आया, यहां पर मैंने ELE कर दिया और यहां पर मैं ELE2 बना रहा हूं एक और मैंने यहां ELE2 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर, तो आप देख सकते हैं यहां पर माय मैसेज के अंदर लॉग मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेज 2 के अंदर आई एम एरर मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब मैंने इसको और मॉड्यूलर कर दिया। नाउ डायनेमिकली विद द लॉजिक वी कैन डिसाइड कि ये मैसेजेस कहां पर दिखाने हैं, यूआई के किस एलिमेंट के अंदर दिखाने हैं। हमें लॉग मैसेजेस अलग करने हैं, एरर मैसेजेस अलग करने हैं,
तो ये सारी चीज़ हमारी स्केलेबिलिटी की तरफ जाती है। जब हमारा प्रोडक्ट स्केल करेगा, जब हमारे न्यू फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे, तो बिना एग्जिस्टिंग चीज़ों को छेड़े हुए, रेदर देन टचिंग द एग्जिस्टिंग वर्किंग कोड, हम एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मुझे हर फाइल में जाके चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी या ओवरऑल सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि हम हायर ऑर्डर फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर दिया है। अगर आप इस लॉगिंग सिस्टम को अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, सपोज आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई कि जितने भी एरर मैसेजेस है उनको आपको बैकएंड पे भेजना है ताकि एडमिन देख सके, तो आपको सिंपली एरर मैसेज के अंदर यहाँ पर आप एपीआई कॉल कर सकते हैं, और जहां पर आप एपीआई कॉल करके अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिससे कि एडमिन को पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस टाइम पे जो भी आप पैरामीटर्स भेजना चाहते हैं एक एरर आ रहा है, या आप इन्फो में करना चाहते हैं। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं किस HTML में दिखना है। सपोज आप चाहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दिखे, तो यहाँ आप कंडीशन डाल सकते हैं कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो तभी दिखे, या अगर एडमिन यूजर है तभी आपका ऐसा दिखे। तो पॉसिबिलिटीज आर डिफरेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, बट फंक्शनल प्रोग्रामिंग लेट अस गो थ्रू easily in these changing requirements या new features. I hope you are getting my point कि higher order functions क्या हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हायर ऑर्डर फंक्शंस वो सारे फंक्शंस हैं जिनमें या तो फंक्शन एज अ पैरामीटर पास होता है, या फंक्शन रिटर्न होता है, या ये दोनों चीज़ें भी हो रही होंगी, जैसा कि अभी हमारे प्रिंट मैसेज फंक्शन में हो रहा है। तो हमारा प्रिंट मैसेज फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन जो है वो कॉल बैक फंक्शन है। हम इस फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, जो कि हम एक वेरिएबल में ले सकते हैं जब भी ये कॉल हो रहा है, और हम इसको एज पर अवर चॉइस कोड में जहां भी कॉल कराना चाहते हैं विथ द पैरामीटर्स कि हमारे क्या होनी चाहिए वो हम कॉल करा सकते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, हमारे जो कॉल बैक फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे वो हमेशा हायर ऑर्डर फंक्शन डिसाइड करता है, ना कि आपके डेफिनेशन से कोई फर्क पड़ता है। यहाँ आप मैसेज लिख दें, ये लिख दें, मगर हायर ऑर्डर फंक्शन यहाँ पर कुछ और पास कर रहा हो तो कोई मतलब नहीं रखता। तो आपको हमेशा डेफिनेशन उसी हिसाब से रखनी है कि हायर ऑर्डर फंक्शन किन आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करेगा, वैसे ही आप कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एरे के हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत वाइडली यूज है, लाइक फॉर ईच, मैप, फाइंड, फिल्टर, रिड्यूस। इन सारे फंक्शंस की वर्किंग देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वो सारे हायर ऑर्डर फंक्शंस कैसे यूज करते हैं और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक अच्छा कोड लिखने के लिए। सो गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये मोटिवेट करेगा जल्दी जल्दी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स। आई वुड लव टू हियर दिस। थैंक यू गाइज।